अंजीर के क्या फ़ायदे हैं और हमारे शरीर पर ये क्या इफ़ेक्ट डालता है। अंजीर में लगभग एक अंजीर में आपको 1.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा अगेंस्ट 17 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि उसमें कार्ब्स जो है 17 ग्राम है और 1.3 ग्राम प्रोटीन है। इसके अलावा आपको इसमें विटामिन सी, B2, B3 और विटामिन ए भी मिलेगा और इस वजह से ये लीवर के लिए बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशनल वैल्यू लेके आता है। जी, मतलब फैटी लीवर को रिवर्स करने में एक बड़ा रोल इसका हो सकता है। हाँ, ये एज एन सप्लीमेंट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शुभम वर्धा आयुर्वेदा के फाउंडर और हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते विभोर जी। सर, हमारे दर्शकों का कमेंट आया था, वो जानना चाहते थे कि अंजीर के क्या क्या फ़ायदे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अंजीर के क्या फ़ायदे हैं और हमारे शरीर पर ये क्या इफ़ेक्ट डालता है। अंजीर एक फ्रूट है और इसे कॉमन फिग कहते हैं इंग्लिश में, और अंजीर को आयुर्वेद में तर्पणीय कहा है। तर्पणीय वो होता है जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अंजीर में लगभग एक अंजीर में आपको 1.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा अगेंस्ट 17 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि उसमें कार्ब्स जो है 17 ग्राम है और 1.3 ग्राम प्रोटीन है। इसके अलावा आपको इसमें विटामिन सी, B2, B3 और विटामिन ए भी मिलेगा और इस वजह से ये लीवर के लिए बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशनल वैल्यू लेके आता है। इसी तरह से जिनको स्प्लीनोमेगैली है या हेपेटोमेगैली है उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है न्यूट्रिशन देने के अलावा। इसको खाने का एक ख़ास तरीका है, अगर किसी को स्प्लीनोमेगैली या हेपेटोमेगैली है तो जामुन के सिरके में इसको भिगो के रख देना है रात भर, और सुबह अगर 3-4 पीस इसके खा लिए जाएँ तो ये धीरे धीरे स्प्लीनोमेगैली या हेपेटोमेगैली या फिर फैटी लीवर को भी कम कर सकता है। सर, ये जो आपने दो चीज़ें बोली हैं, नाम तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये कौन कौन सी बीमारियाँ हैं ये? हेपेटोमेगैली होता है लीवर का साइज़ बढ़ जाना, वो किसी भी वजह से हो सकता है। वो विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, ठीक है, वो किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जॉन्डिस वगैरह की वजह से, या फिर फैटी लीवर में भी साइज बढ़ जाता है लीवर का। उसी तरह से स्प्लीनोमेगैली है। स्प्लीनोमेगैली ज़्यादातर कब होता है कि अगर किसी को अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, या किसी और तरह की ब्लड की कोई भी बीमारी है, या ल्यूकोसाइट मतलब ब्लड का कैंसर है, या कुछ भी इस तरह की समस्या है जिसमें ब्लड के सेल्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं, उसमें स्प्लीनोमेगैली हो सकता है। इन दोनों केसेस में ही फिग को या अंजीर को अगर आप रात में जामुन के सिरके में भिगो देंगे और सुबह 3-4 पीस खाएंगे खाली पेट, तो धीरे धीरे ये असर करना शुरू कर देता है और इन चीज़ों को कम कर देता है। जी, मतलब फैटी लीवर को रिवर्स करने में एक बड़ा रोल इसका हो सकता है। हाँ, ये एज एन सप्लीमेंट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी, और किन किन बीमारियों में फिग्स बड़ा इम्पोर्टेंट है और कैसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं? फिग पेट की खुश्की को कम करता है। तो पेट में खुश्की होने की वजह से जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे अक्सर बुज़ुर्ग लोगों में हो जाता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं या घी वगैरह बिल्कुल नहीं लेते, उनको जो कॉन्स्टिपेशन रहता है जिसमें कि हार्ड स्टूल्स आते हैं, उसमें फिग बहुत अच्छा काम करता है। तो आप एज एन सप्लीमेंट या एज अ स्नैक फिग को ले सकते हैं। और इसके अलावा इसी वजह से ये पाइल्स में भी अच्छा काम करेगा, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा पेट साफ़ होने की वजह से। दूसरा, न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसका है ही है, जो बॉडी में आपको एनर्जी देगा। ख़ास तौर पे जिन लोगों को काफ़ी लंबी बीमारी के बाद जो वीकनेस रहती है, जिनको टीबी के बाद जो वीकनेस रहती है, उसको रिकवरी के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, साल भर लग जाता है टीबी के बाद रिकवरी के लिए, तो उसमें फिग जो है बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर फिग को लेने का तरीका क्या हो सकता है? कई लोग इसे कच्चा ले लेते हैं, कई लोग इसे ओवरनाइट भिगो के लेते हैं, कई लोग इसे दूध के साथ लेते हैं, कई लोग इसे पानी में भिगो कर लेते हैं, तो कैसे लेना है? देखिए, कोई ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फिग को ऐसे ही खाना है, अंजीर को ऐसे ही खाना है। आप कच्चा खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा गुरु हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो आप थोड़ा ही खाएंगे तो आपका पेट काफ़ी भर जाएगा। और ड्राई में ऐसा नहीं रहेगा, तो आप ड्राई लेंगे तो आपको, अगर आपको डाइजेशन का कोई इशू है, आपको डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आप सूखा हुआ अंजीर ले सकते हैं। और भिगो के लेने से क्या है कि वो सॉफ्ट हो जाता है, और वही बात है कि डाइजेस्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसके अलावा दूध के साथ भी ले सकते हैं आप, इसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं, कैसे भी ले लीजिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जी, और इसको लेने का समय क्या होना चाहिए?
किस समय लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है ये एक गुरु फ्रूट है। गुरु का मतलब है कि इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसी वजह से आयुर्वेद ने इसको विष्टम्बी, मतलब जिसको खाने के बाद थोड़ा समय लगता है पचने के लिए, विष्टम्बी कहा है। तो इसको या तो आप खाने से 1 घंटा पहले लीजिए या 2 घंटे बाद लीजिए। अगर खाने के साथ लोगे तो आपका डाइजेशन हैम्पर हो सकता है। इस वजह से खाने के साथ प्रॉपर गैपिंग होना चाहिए। इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर कई लोग सुबह उठ के भीगा हुआ अंजीर खाते हैं खाली पेट, वो क्या फ़ायदेमंद होता है? कि अंजीर पचने में थोड़ा भारी होता है, तो अगर आप सुबह ले लेते हैं, खाने से गैप के साथ लेते हैं तो डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा। सिर्फ इस वजह से है कि आप रात में भिगो के सुबह खाने में ले रहे हैं। एनर्जी का सोर्स बताया आपने सर इसको, तो क्या जो यंग बच्चे हैं वो इसको ले रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा ये? यंग बच्चों को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है ना, और बुज़ुर्गों को भी एनर्जी की ज़रूरत रहती है। और जिस तरह से आजकल हमारा डाइट रूटीन है, जिस तरह से ऐसा है कि वेजिटेरियन डिपेंडेंट डाइट है हमारा, तो ऐसे केसेस में हमें प्रोटीन सोर्सेज, अच्छे प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम मिलते हैं। तो अंजीर एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है और सस्ता भी है। अब इन कंपैरिजन टू एवोकाडो, एवोकाडो भी एक प्रोटीन सोर्स माना जाता है। एक एवोकाडो आपको 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन देता है, वहीं पे एक अंजीर आपको लगभग 1.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है। तो इस तरह से एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इसमें अच्छे क्वांटिटी ऑफ कार्ब्स हैं, फाइबर है, वाइटामिन हैं। तो इस वजह से ये न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है इसकी। इस वजह से एज अ हेल्थ सप्लीमेंट कोई भी खा सकता है इसे। जी सर, आपने अंजीर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जाते जाते हम हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अंजीर को लेके कई तरह के मैं अफवाहें कहूँगा कि अंजीर खाने से आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारी होता है, ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। या फिर ये कहा जाता है कि अगर आप सुबह नहीं शाम को अंजीर लोगे, बिना भिगोए लोगे, ऐसे लोगे वैसे लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अंजीर को खा सकता है। भिगोने से थोड़ा डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है और हर किसी को अंजीर लेना चाहिए डेली रूटीन में। और जिन लोगों को अभी टीबी होके हटा है या टीबी से रिकवरी हो रही है, कोई बहुत क्रॉनिक बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।